गर्भ के दौरान माँ और होने वाले बच्चे दोनों की देखभाल करने के लिए पति की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। गर्भवती महिला अगर अपने साथ अपने पति को भी ले आए तो उसकी ANC फ़ायदेमंद हो सकती है। दूसरी और तीसरी ANC के लिए जब गर्भवती महिला ANM के पास आए तब बाकी जांचों के साथ साथ उसका पेट का चेकअप भी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी ज़रूरी है कि उसके पति को भी सरकार की सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए ताकि इस सफ़र में हम उनका साथ दे सकें। दीदी नमस्ते। अनीता, अच्छा किया जो तुम इन्हें भी अपने साथ ले आई। गर्भावस्था के दौरान पत्नी के साथ साथ पति का भी सतर्क होना उतना ही ज़रूरी है। तुम अपना MCP कार्ड लाई हो ना? जी, ये लीजिए। ये तुम्हारा चौथा महीना है, तो चलो मैं तुम्हारे पेट का चेकअप कर लेती हूँ। जी, क्या थे? पेट का परीक्षण इस प्रकार किया जाता है। 12 सप्ताह के बाद पेट की ऊंचाई को नापा जाता है। यह क्रिया 32 सप्ताह के बाद होने वाले शिशु की स्थिति प्रस्तुति निर्धारित करने में सहायता करती है। यह क्रिया होने वाले शिशु की पीठ का पता लगाने में सहायता करती है। जिफी स्टारमन नाभि प्यूबिक सिम्फाइसिस। पहली पेल्विक ग्रिप सिर या ब्रीच बीच में है या नहीं, यह पता करने में सहायता करती है। क्या प्रस्तुत हिस्सा जुड़ा है या मुक्त है। दूसरी पेल्विक ग्रिप सिर के मुड़ने की डिग्री का पता करने में सहायता करती है। 24 सप्ताह के बाद गर्भस्थ शिशु के हृदय की ध्वनि आमतौर पर दिखाई गई रेखाओं पर सुनी जाती है। सब कुछ ठीक लग रहा है। बच्चा भी ठीक तरह से बढ़ रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम खाने में क्या क्या ले रही हो। मैं सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी के बाद फल ज़रूर खा लेती हूँ। इसे हमारे घर के पीछे लगे पेड़ के केले बहुत पसंद है। वैसे मैंने आंगन में साग और गाजर भी उगाई है। हर सुबह तोड़ के यही लेके आते हैं। जी दीदी, और मुझे ये पूछना था कि अब से खाने में और क्या क्या ले सकती हूँ। देखो, पौष्टिक आहार लेती रहो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है दाल, रोटी, सब्जी, ताज़े फल, दूध से बनी हुई चीज़ें, अंडे और मूंगफली। इससे सही मात्रा में तुम्हें प्रोटीन मिलता रहेगा। और दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाना, सारा एक बार में नहीं। कच्चा और आधा पका हुआ खाना बिल्कुल मत खाना। ये मैं इसे याद दिलाता रहूँगा। और याद रहे कि थाली में कई रंग की चीज़ें हों। इससे तुम्हें और होने वाले बच्चे को पोषण मिलता रहेगा। जी ज़रूर। अच्छा दीदी, मुझे पूछना था कि मेरी जीजी कह रही थी कि अब तक मेरा वज़न और बढ़ जाना चाहिए था। वो भी बता, तुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है। हाँ, और कई बार मुझे कमज़ोरी सी महसूस होती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है अनीता। खाने पीने और आराम का ठीक तरह से ध्यान रखें तो गर्भावस्था में आमतौर पर 9 महीने तक 9 से 11 किलो वज़न बढ़ जाता है। और तुम्हारे यहाँ आने पर मैं तुम्हारा वज़न नाप कर देखूंगी ही। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो हमें चेकअप में पता चल जाएगा। जी, और मुझे एक और बात आपको बतानी थी कि कई बार मुझे उल्टी सी महसूस होती है तो मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती। ये भी आमतौर पर रहता है क्या? हाँ अनीता, ऐसा गर्भावस्था के दौरान सभी महिलाओं को होता है। जैसे जैसे पेट में तुम्हारा बच्चा बढ़ता रहेगा तुम्हें कभी कभी घबराहट सी होगी, कभी चक्कर आएंगे
और तुम्हें पहली बार से ज़्यादा पेशाब भी जाना पड़ सकता है। लेकिन याद रहे, कुछ मामलों में खतरों के आसार हो सकते हैं, जैसे धुंधला दिखाई देना, पैरों में सूजन आना, पेशाब में जलन या खुजली होना। अगर ऐसा तुम्हें कुछ भी लगता है तो तुरंत आशा दीदी को खबर कर देना, ताकि हम तुम्हारी जांच करवा सके और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें बड़े अस्पताल ले जाया जा सके। गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत इस प्रकार हैं: सिर में दर्द रहना, दौरे पड़ना, धुंधला दिखाई देना, पूरे शरीर में सूजन, 12 घंटे से अधिक समय तक प्रसव पीड़ा, बच्चे का कम घूमना, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई के साथ या उसके बिना शरीर में रक्त की गंभीर कमी, गर्भावस्था या प्रसव के 1 महीने के भीतर तेज बुखार, प्रसव पीड़ा के बिना पानी की थैली फट जाना या 37 सप्ताह पूर्व पानी की थैली का फटना। ये देखो, तुम्हारे MCP कार्ड में सभी खतरों के निशानों के बारे में साफ साफ लिखा गया है। इसको घर जाकर ठीक तरह से पढ़ लेना, और इसके अलावा अगर कोई भी परेशानी होती है तो मुझसे पूछने में झिझकना मत। दीदी, एक और बात पूछनी थी आपसे। जिला अस्पताल में डिलीवरी बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी? आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सरकारी अस्पताल में प्रसव की सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। मतलब कोई खर्चा नहीं होगा? जी भाई साहब, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर राशि सहयोग भी दिया जाता है। मैं इन सब के बारे में आपको विस्तार से समझा दूंगी, और यही बातें इस MCP कार्ड में भी दी गई हैं। जननी सुरक्षा योजना एक सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी चिकित्सा संस्थान या प्रमाणित निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर सहयोग स्वरूप प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी एक सरकारी योजना है। इस अभियान के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाएं, विशेषकर वह महिलाएं जो कि गर्भावस्था की 2री या 3री तिमाही में हैं, के अंतर्गत गंभीर लक्षणों की पहचान करने के लिए सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को चिकित्सक द्वारा निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की जाती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को ये लाभ मिलते हैं: परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को सीधे उनके बैंक या डाकघर खाते में 3 किश्तों में 5,000 की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए मां और बच्चे के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। 1,000 रुपए की पहली किश्त आखिरी माहवारी से 150 दिन के अंदर आवश्यक दस्तावेजों के साथ MCP कार्ड में गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने पर मिलती है। इसके लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र 1A, MCP कार्ड की प्रति, पहचान के प्रमाण की प्रति और बैंक या डाकघर खाता पासबुक की प्रति जमा करवानी होती है। 2,000 रुपए की दूसरी किश्त बच्चे के जन्म से पहले कम से कम एक जांच करवाने पर मिलती है। इस दूसरी किश्त के लिए गर्भावस्था के 180 दिन बाद दावा किया जा सकता है। इसके लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र 1B और MCP कार्ड की प्रति जमा करवानी होती है। 2,000 रुपए की तीसरी किश्त बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाने पर और बच्चे को BCG, पोलियो, DPT और हेपेटाइटिस B के टीकों की पहली खुराक दिलवाने पर मिलती है। इसके लिए जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में आधार कार्ड मौजूद होना अनिवार्य है। इसके लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र 1C, MCP कार्ड की प्रति, आधार पहचान पत्र की प्रति और बाल जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जमा करवानी होती है। इस योजना का लाभ पाने हेतु यह अनिवार्य है कि सभी ANC जांचों और टीकाकरण की जानकारी
ANM द्वारा MCP कार्ड में दर्ज की गई हो। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला को ये लाभ मिलते हैं: निःशुल्क प्रसव, निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन, निःशुल्क दवाएं और सामग्री, निःशुल्क जांच सुविधाएं जैसे खून, पेशाब की जांच, सोनोग्राफी आदि, निःशुल्क भोजन संस्थान में भर्ती होने के दौरान 3 दिवस तक नॉर्मल डिलीवरी में और 7 दिवस तक सिजेरियन डिलीवरी में, निःशुल्क खून की उपलब्धता, किसी भी प्रकार के सेवा शुल्क से छूट, निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य संस्थान तक, स्वास्थ्य संस्थान से रेफरल करने पर तथा डिलीवरी के 48 घंटे उपरांत वापस घर तक, प्रसव पूर्व, प्रसवोपरांत होने वाली जटिलताओं एवं 1 वर्ष तक के बीमार शिशु को भी पात्रता। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जन्म के बाद 1 वर्ष तक बीमार नवजात शिशु को ये लाभ मिलते हैं: निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवाएं और सामग्री, निःशुल्क जांच, निःशुल्क खून की उपलब्धता, शुल्क से पूरी छूट, निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य संस्थान तक, स्वास्थ्य संस्थान से रेफरल करने पर तथा वापस घर तक। दीदी इतनी मदद मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी भाई साहब, सरकार से हर कदम पे बहुत मदद मिलेगी। बस हमें बेफिक्र होके अनीता की सेहत का ख्याल रखना है, जैसे खाना पीना और साफ सफाई। जी दीदी, मैं रोज नहाती हूँ और ब्रश भी करती हूँ। गर्भावस्था के दौरान मुंह की सफाई माँ और बच्चे दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था के दौरान मुंह की सफाई बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मसूड़ों और दांतों में बीमारी से गर्भवती महिलाओं को समय से पूर्व या कम वजन के बच्चे को जन्म देने का जोखिम रहता है। गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से हर दिन 2 बार सुबह और सोने से पहले कम से कम 2 मिनट के लिए अपने दांतों को ब्रश करने की सलाह दें। गर्भवती महिलाओं से अवश्य पूछें कि उन्हें मुंह में कोई शिकायत तो नहीं है, जैसे सूजन या मसूड़ों से खून आना, दांत दर्द, भोजन चबाने में समस्या, उनके दांतों में कीड़ा, हिलते दांत और सूजे हुए मसूड़ों की जांच करें। मुंह में किसी भी शिकायत के मामले में गर्भवती महिला को चिकित्सा अधिकारी या दंत चिकित्सक के पास भेजें। तुम्हारे लिए दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है और नाखून ज्यादा लंबे होने मत देना। इसके अलावा छोटी छोटी चीजों की फिक्र करना छोड़ दो। जी समझी? अब घर का काम भी संभल कर किया कर। भाई साहब ने बात बिल्कुल ठीक कही है। रोजाना के काम जैसे खाना बनाना ये सब तो तुम आराम से कर सकती हो, लेकिन अब से कोई भारी चीज मत उठाना, जैसे बाल्टी या बोरी, और बिना किसी डॉक्टर से पूछे कोई दवाई भी मत लेना। जी। अरे ये लाल निशान कहाँ से आए? पूछो मत दीदी, रात भर मच्छरों ने बहुत परेशान किया। एक मिनट, मच्छरों से बिल्कुल बच के रहना है। अब से मच्छरदानी लगा के सो। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से तुम्हें बच के रहना है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकती है। जी दीदी ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ गोलियां दे देती हूँ। ये आयरन की गोली है, यानी खून बढ़ाने की गोली। इसे नाश्ता करने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद ले सकती हो। कोशिश करना कि किसी खट्टी चीज़ जैसे कि नींबू पानी या शिकंजी से लो। ये कैल्शियम की गोली है, यानी हड्डी मजबूत करने की गोलियाँ। इसे दिन में 2 बार, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, और हो सके तो दूध के साथ ले लेना तो अच्छा रहेगा। पर याद रहे, इन दोनों गोलियों में अंतर रखना ज़रूरी है। गर्भावस्था में ली जाने वाली जरूरी दवाएं और उनकी खुराक इस प्रकार है। पहली दवा का नाम कैल्शियम की गोली है। रोजाना कैल्शियम की 2 गोली खानी चाहिए। पहली गोली दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद दूसरी गोली खानी चाहिए। हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 14वें सप्ताह से लेकर बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक कैल्शियम की गोली खानी चाहिए, अर्थात गर्भावस्था के दौरान 360 गोलियां और बच्चा पैदा होने के बाद 6 माह तक
360 गोलियां खानी चाहिए। इस दवा का सेवन दूध के साथ किया जाता है। दूसरी दवा का नाम आयरन एंड फॉलिक एसिड की गोली है। इसमें 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड और 60 मिलीग्राम आयरन होता है। अगर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से ज्यादा है तो दिन में एक बार रोग निरोधी खुराक के रूप में आयरन फॉलिक एसिड की गोली लेनी चाहिए। अगर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 7.1 से 10.9 ग्राम के बीच है तो रोजाना 2 बार उपचार खुराक के रूप में आयरन फॉलिक एसिड की गोली ली जानी चाहिए। अगर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम से कम है तो गर्भवती महिला को खून चढ़ाने और दूसरे इलाजों के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए। कैल्शियम की गोलियां और आयरन की गोलियों का सेवन करते समय इनके बीच कुछ समय का अंतर रखना चाहिए। तो चलो अब मैं तुम्हें टिटनेस और डिप्थीरिया का दूसरा टीका भी लगा दूं। फिर से सुई? अरे घबरा मत, अभी हो जाएगा। हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान टेटनस डिप्थीरिया यानी टीडी के 2 टीके लगाएं। पहला टीका गर्भावस्था की पुष्टि होने पर, दूसरा टीका 1 माह के बाद। यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 साल में टेटनस या टीडी का टीका लगा है तो वर्तमान गर्भावस्था में टेटनस डिप्थीरिया का 1 टीका लगाएं। बस कुछ पता चला? खामखा डर रही थी। इस एमसीपी कार्ड को घर जाकर ठीक तरह से पढ़ लेना। इसमें गर्भ के दौरान सुरक्षित रहने के बारे में सब कुछ ठीक तरह से समझाया गया है। और PMSM-A के अंतर्गत नज़दीकी अस्पताल में कम से कम एक बार 9 तारीख वाली डॉक्टरी जांच ज़रूर कराना। और याद रहे कि कोई परेशानी हो या मन में कोई सवाल आए तो मुझसे पूछने में झिझकना मत। और भाई साहब आप भी। जी। गर्भावस्था के दौरान पति की भागीदारी। गर्भवती महिला के पहले 1000 दिन अर्थात गर्भधारण से लेकर शिशु के 2 वर्ष के होने तक के सफर में उसके पति के साथ की एक अहम भूमिका होती है। गर्भवती महिला के साथ उसके पति को भी कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देनी चाहिए, जैसे गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खुश और तनाव मुक्त रहना चाहिए। महिला को पौष्टिक आहार और ताज़ा तैयार भोजन ही खाना चाहिए। पहले 1000 दिन बच्चे के विकास पर आजीवन प्रभाव डालते हैं। तीसरी तिमाही तक गर्भ में पलने वाले शिशु के कान और मुंह विकसित हो जाते हैं और वह आपकी बात सुन सकता है। ऐसे में पिता को नियमित रूप से मां के पेट पर हाथ रख के शिशु से बातें करने की चेष्टा करनी चाहिए, रोज एक निर्धारित समय पर। शिशु के भविष्य के लिए और विकास के लिए पिता का यह स्पर्श बहुत ही लाभदायक होगा। सिर्फ गर्भवती महिला ही नहीं बल्कि उसके पति को भी पत्नी की ANC की जांच की तारीखों का पता होना चाहिए। गर्भवती महिला के पति को बताएं, महिला को कम से कम 4 ANC जांच और 1 PMSM-A जांच करवाना जरूरी है। सभी ANC जांचों का पूरा विवरण स्वास्थ्य कर्मी द्वारा MCP कार्ड में भरा जाना जरूरी है। किसी भी गंभीर खतरे के लक्षण होने पर गर्भवती महिला को चिकित्सक से प्राप्त परामर्श अनुसार स्वास्थ्य लाभ लेने में पति सहयोग करे। गर्भवती महिला के पति को इन बातों पर भी सलाह दें। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 14वें सप्ताह से लेकर बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक 360 IFA की गोलियां और 720 कैल्शियम की गोलियों का कोर्स पूरा करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अगर खतरे का कोई भी लक्षण दिखे तो पत्नी को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। सुन लिया, अब मुझसे ज्यादा सवाल मत करना और सीधे यहाँ चले आना। ये लो तुम्हारा MCP कार्ड। ANM निश्चित रूप से इन बातों का ध्यान रखें। गर्भवती महिला से उनकी खाने की आदतों के बारे में पूछें और पौष्टिक आहार
और आराम पर पूरी जानकारी दें। यदि उन्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है तो उन्हें उचित सलाह दें। गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों की जानकारी अवश्य दें, जैसे व्यक्तिगत साफ सफाई और मुंह की सफाई। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 9 से 11 किलो वजन बढ़ना। गर्भावस्था के दौरान सामान्य शारीरिक लक्षण जैसे उल्टी आना, जी मचलना। गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण, मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग। गर्भावस्था के दौरान आईफे और कैल्शियम की गोलियों का महत्व। JSY, JSSK और PMMVY जैसे सरकारी योजनाओं के तहत लाभ। दूसरी और तीसरी ANC में पति और पत्नी को खास ध्यान रखने के बारे में सब कुछ समझाया जाता है। साथ में पोषण देने वाले ज़रूरी तत्व और गोलियां भी दी जाती हैं। JSSK, JSY, PMMVY जैसी फ़ायदेमंद सरकारी योजनाओं के बारे में उनको ज़रूर बताएं, ताकि पैसों की कमी के कारण किसी भी गर्भवती महिला के पोषण और निरीक्षण में कोई कमी न आए। इस तरह हम एक होने वाली माँ की सेहतमंद और सुरक्षित डिलीवरी करवा पाने में सफल हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे गर्भावस्था के आखिरी पड़ाव में गर्भवती महिला और उसके परिवार को एक सुरक्षित डिलीवरी के लिए तैयार किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।